बहुत ही अहम मामला है फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम। जो हुकूमत इनकारी कर रही है, मैंने सबूत लगा दिए हैं साथ, और जिस पॉलिसी डायरेक्टिव की बुनियाद पर और सेक्शन 54 का इख्तियार जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया है। अदालत के सामने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हालात नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है, और जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती की आवाज़ बंद की जा रही है, आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने तमाम फ्रीकैन, जिसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन है, वजारत दाखिला है और PTA है, उनको नोटिस जारी किया है कि वो आइंदा 27 अगस्त तक अदालत के सामने जवाब दाखिल करें और कुछ सीनियर ऑफिसर जो है वो मुतल्लिका महकमों से अदालत में पेश भी हो, अदालत की मुआवनत करने में। अदालत ने कहा कि इस वाले मामले में ख़ास चीज़ क्या है। हमने कहा जी वो सारा सबूत लगाए हैं, कानून के तहत बताया कि कानून के तहत ऐसा हो नहीं सकता है, आवाज़ बंद की जा रही है। और इस वक्त मैंने कहा जी मैं ख़ुद मुतासरा फ़रीक हूँ, यूट्यूब चैनल सही तरह नहीं चल रहा, व्हाट्सएप सही नहीं चल रहा, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। ये वो तमाम सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, मगर इनको बंद किया जा रहा है। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते, और अगली बात है कि अगले हफ्ते में जस्टिस शकील अहमद साहब नहीं हैं, किसी भी दस्तयाब बेंच के सामने अदालत ने इस केस को लगाने का कहा है 27 अगस्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, माजरत आपसे। 23 अगस्त 2024 आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत गहमा गहमी गया, बहुत ही अहम इशू है। आपको बता देता हूँ दफ़ा 144 के नफाज के बारे। जब दिल करता है 144 का नफाज ये कर देते हैं, और जिस तरह इस्तेमाल करते हैं 144 को, वो उसकी आईनी और कानूनी हैसियत मैंने चैलेंज की हुई है। और सबसे पहले उस पर भी बात करूँगा, इंटरनेट की बंदिश या फायरवॉल के हवाले से उसमें क्या समाअत हुई है। और बाकी शॉर्ट सी बात है, आलिया हमजा फैसलाबाद और सरगोदा में मुकदमा के लिए, उसके लिए हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट, इसका मतलब आगे जाने का। और सबसे मज़ेदार बात है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है उसके हवाले से भी जो समाअत हुई, वो उसमें मैं ज़्यादातर आपको जो मेरी मीडिया से डिस्कशन हुई है वही मैं चलवाऊँगा। और अज़हर मशवानी के भाई के हवाले से जो दो अपना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या समाअत हुई है, वो सबसे पहले दफ़ा 144 के हवाले से। दफ़ा 144 का नफाज जो है ना, वो मजाक बना लिया इन्होंने। सिर्फ एक सियासी जमात को, मैंने अब आज तक 6 दफ़ा 144 नाफज हुई है, इलेक्शन के दिनों में भी नाफज हुई है। मैंने वो चैलेंज किया और मैंने उसके इख्तियार को चैलेंज किया कि ये क्या इख्तियार है, जब दिल चाहे मर्जी लगा छोड़े। जस्टिस शकील अहमद साहब के पास उन्होंने नोटिस जारी किया है आइंदा जुमे के लिए, और साथ जो है वो FIR की डिटेलें भी मांग ली हैं। क्या मांग ली है? FIR जितनी, होता क्या है, क्या ये लगाते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप क्या करते हैं, ये जब लगती है तो उसके फ़ौरन बाद पर्चे, गिरफ्तारियाँ, और वो अपना मजिस्ट्रेट सारे को ऐश कर देते हैं। तकरीबन सारे लोग एक दिन जो जलील करते हैं, कुछ शर्म और हया हो। ये बड़ा एक अहम मामला है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने अपना प्रोग्राम के शुरू में आपने फायरवॉल और इंटरनेट वेब के हवाले से वो सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। उसमें मज़ीद आपके सामने मैं क्या रखता हूँ, अभी मैं आपके सामने मैं लेके चलता हूँ ख़ास तौर पर इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से। मखसूस इसमें जो कब्ज़ा करना है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, ज़रा वो तफसील सुन लीजिएगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए सेक्शन 66 और सेक्शन 104 में तरमीम की गई, 104A का इजाफा किया गया। इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार कहते रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला ज़ेर इल्तवा नहीं है। आज अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मंगवा लिया है। बताएं, और केस की समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 27A का नोटिस वसूल कर लिया है
अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए मुआवरत की बुलाया। इसमें बताया यह गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का मकसद PDM की हुकूमतें जो हैं मखसूस नशिस्तें अपने पास ले जाना चाहती हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में गैर कानूनी और गैर आइनी तरमीम की, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सीटें मिल जाए। इलेक्शन कमीशन पहले भी तौहीन अदालत कर चुका है, सिर्फ अभी तक 39 सीटें दी हैं या सूबाई असम्बली की, बाकी सीटें अभी तक दी नहीं हैं। इस पर नोटिस भी जारी हो गए हैं और आइंदा जुमे के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। आलिया हमजा ने जो है ना फैसलाबाद और सरगोदा में जो हफाजी ज़मानत मिल गई है उनको और दायर कर दी है उन्होंने, मेरे पास इतला आई है, मेरा ख्याल लग गई थी, मुझे लेटेस्ट जो है ना नहीं हो, और हालात से ये सामने हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सारी आपके सामने मैं रखता हूँ। अज़हर मशवानी के जो 2 भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस की जो समाअत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब की कोर्ट में हुई। अदालत ने सवाल किया कि कुछ मालूम हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल डुगल ने बताया कि हाई लेवल पर रब्ता हर लिहाज से कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस लाहौर से SP अदालत साहब के सामने पेश हुए। फैमिली की जानिब से CCTV फुटेज फराहम कर दी गई है। रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। जियो फेंसिक 10,000 नंबर की हासिल है, अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका। 23 अगस्त तक कोई काबिल अमल मालूमात नहीं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हर एंगल से कवर नहीं कर पाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस बात से कुछ भी पता नहीं चला सकती। बाजार लग रहा है कि जबरी गुमशुदगियाँ के बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कहते कि मैं बार बार ब्रीफ करूँगा। उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल ने कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव को मामला का पता है कि कोई लोग भी जबरी तौर पर अगवा होते हैं और वही वो अपना वज़ीर-ए-आज़म के पास कहाँ वक्त होगा इन चीज़ों को अपना समझने का। और 6 जून से वो गायब है, 3 माह हो गए हैं, 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं और अंदाज़ा लोगों को उठाया जा रहा और क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना जी। तो ये मामले थे और आखिर में जो मैं आपके सामने अब मैं रखना चाह रहा हूँ, अपने 144 के हवाले से मैंने आपको बता दिया शुरू में। इंटरनेट फायरवॉल के हवाले से मैंने वो भी आपको अपना ब्रीफ कर दिया है। और आखिर में जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो है असूली तौर के ऊपर चिकन पे पाबंदी लगाई हुई थी मरियम सफदर ने अपनी मर्ज़ी से करने का। लोग बेचारे गरीब वहाँ बलूचिस्तान से आए हुए थे, उनके लिए मैंने कोशिश की, काविश की कि असल हक़ाइक़ आप तक ले आऊँ और वो मेरी कामयाब रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाबंदी के बाद तकरीबन तमाम मीडिया ने इस बात को कवर किया है और हर एक ने दिखाया है इस बात को, लेकिन इशू बड़ा था। सुनिएगा मैंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा। मुर्गी की बैन सूबाई नकलो हरकत के हवाले से केस की समाअत हुई। आज कमांडेंट पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल हुआ कि डेरा गाजी खान या वगैरह कहीं पाबंदी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने भी इस बात का इरादा किया, अदालत को बताया ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ये रोक रहे हैं और इनके पास ये इख्तियार नहीं है इस बात का और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इख्तियार। अदालत ने उन बयानाती और अंडरटेकिंग की रोशनी में मामला आज निपटा दिया है और हदायत दी हैं इन तमाम लोगों को कि मुर्गी की बैन सूबाई जो नकलो हरकत है, यानी एक सूबाए पंजाब से 80% या चिकन पैदा होता है, सूबा बलूचिस्तान में जाने पे कोई पाबंदी लगाई जा सकती। और चूँकि आइन का आर्टिकल 151 भी क्लियर है और अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज अदालत के अंदर बलूचिस्तान से हमारे भाई मौजूद रहे, उसी वक्त बाकायदा बयान आया कि वहाँ पर पैसे मांग रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। अदालत को जाके फिर दोबारा बताया है। अदालत ने जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उसको हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर उनको कहें और ये चिकन की बैन सूबाई जो दरामद है ना सुबह बलूचिस्तान तक वो रोकी नहीं जा सकती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान फर्जर पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हमारे जो वकील साहब है ये हमारे असल में हीरो है, इसलिए हमारी जो केस यहाँ पे बहुत मेहनत और लगन के साथ हमारे साथ दिया, भरपूर ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम लोग कामयाब रहे और अदालत ने जो है हमें हार्डर जारी किए हैं और हमको हिदायत की है कि चिकन की तरसील पे कोई पाबंदी नहीं है, ना लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से। और हमारे जो हीरो हैं ये अवाम की हीरो है। असल में
मैं अपने अवाम को यही कहना चाहता हूँ कि किसी इदारे के पास आपने जाकर जो है मिन्नत नहीं करनी है। हमारी हीरो यहाँ बैठे हुए और मौजूद अदालत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत भागे, किसी ने हमारी नहीं सुनी। आखिर में मौजूद अदालत और हमारे जो हीरो है हज़रत सिद्दीक साहब ने यहाँ पे हमारा मुकदमा दायर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम लोगों को कामयाबी हुई। और साथ में तारिक जावेद साहब जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो सदर है लाहौर के, उसने हमारे साथ भरपूर मेहनत की और हमारे साथ दिया और पूरे बलूचिस्तान को ये गिफ्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बलूचिस्तान पोल्ट्री ताजर एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मौसूल हुई और उम्र भर के लिए जो है ये मसला जो है ख़त्म करवा दिया। दूसरा मामला था कि चिकन की कीमतों का तयन का, वो आप हवा के अंदर कीमतें तयन की थी। जो तीनों एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन और ब्रायलर, उनकी मर्ज़ी के बगैर, चूँकि ना रूल्स बने हैं ना रेगुलेशन बने हैं, अदालत ने उस पर भी नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांग लिया है कि और बताया अदालत को 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना किया है बगैर किसी कीमत मुकर्रर किए हुए। अदालत ने 3 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए तमाम से जवाब मंगा लिया। जी तारिक साहब, तमाम जिलों में ऐसा है कि बगैर किसी मैकेनिज्म के पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के तमाम शहरों में मुर्गी की कीमतें खुद साख्ता तरीके से मुकर्रर की जा रही थी, जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं था। और उन कीमतों की बुनियाद पे गरीब दुकानदारों के चलान हो रहे थे, जुर्माने हो रहे थे, जो बिल्कुल नामुनासिब बात है। तो उस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट के हर महकमे के में रिक्वेस्ट की और आखिर में अदालत में आए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 तारीख से पहले वो जवाब भी देंगे। आज भी हमारी एक मीटिंग है सरकारी ऑफिशियल से, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करनी कि गरीब दुकानदार की बजाय जहाँ से मुर्गी चलती है उसको देखा जाए, ना कि गरीब आदमी को जुर्माने किए जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।